सो यहाँ पर पहले हम लेते हैं लेट्स प्राइसेस फॉर P1। सो ये मेरे डिमांड कर्व है MNP1 और ये मेरी सप्लाई कर्व है MN, ये NS सप्लाई ऑफ लेबर कर्व है, प्राइसेस P1 है। दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट लेती हैं, तो मॉनेटरी वेज रेट W1 हो गया, ठीक है, W1। और यहाँ पर प्राइसेस क्या है P1, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट कितनी हो गई N1, ठीक है। वही एम्प्लॉयमेंट ऊपर भी है, यही एम्प्लॉयमेंट ऊपर भी है, ठीक है। देख लें इधर, ये एम्प्लॉयमेंट ऊपर भी है N1 एम्प्लॉयमेंट ऊपर भी है और वेज रेट है W1/P1। इसी N1 एम्प्लॉयमेंट पे कितना वेज रेट है W1/P1, ठीक है। अब लेट सपोज कर लेते हैं कि प्राइसेस बढ़ जाती हैं 2P1 हो जाती हैं, दुगनी हो जाती हैं, प्राइसेस दुगनी हो जाती हैं। जब प्राइसेस दुगनी हो जाती है ना तो रियल वेज रेट कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ देख लें इधर, अगर न्यूमरेटर कांस्टेंट हो जाए, न्यूमरेटर कांस्टेंट, और उसको हम P1 पे डिवाइड कर लें, P पे डिवाइड कर लें, तो इसका आंसर कम होगा, लेस होगा, ठीक है। अगर हम इसी W को डिवाइड कर लें 2P पे, तो जाहिर बात है 2P का आंसर क्या होगा, कम होगा, यानी रियल वेज रेट कम हो गया। जब प्राइसेस दुगनी हो जाती है तो रियल वेज रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब रियल वेज रेट कम हो जाता है तो इसका मतलब है जो कारखाना है, जो फर्म है, उसको फ़ायदा मिल रहा है, वो ज़्यादा डिमांड करेगा लेबर की, तो वो डिमांड बढ़ा रहता है। जब डिमांड बढ़ा लेते तो ये उसकी कर्व हो जाती है, ये उसकी कर्व हो जाती है MN 2P1, ये उसकी डिमांड पर लेबर शिफ्ट कर जाती है। जब शिफ्ट कर, अब वो कितना डिमांड कर रही है, इसी W1 पे कितना डिमांड कर रही है, ये N2 डिमांड कर रही है। लेबर का डिमांड कितनी है, N2। सप्लायर इसको भी पता है, लेबर सप्लायर को भी पता है कि भाई वेज रेट, प्राइसेस बढ़ गई है, रियल वेज रेट कम हो गया, इसलिए वो सप्लाई को कम कर लेता है। तो जब सप्लाई को कम कर लेता है ना, तो सप्लाई कर्व उसकी ये हो जाती है NS2P1, ये सप्लाई कर्व हो जाती है। तो सप्लाई अब कितनी है, N2 डैश सप्लाई है और N2 डिमांड है। ज़ाहिर बात है, यहाँ देखो सप्लाई इतनी है, O N2 सप्लाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सप्लाई है। डिमांड कितनी है, O से लेकर N2 तक सब डिमांड है, डिमांड ज़्यादा है। तो जब डिमांड ज़्यादा होती है ना, तो नॉमिनल वेज रेट बढ़ेगा। नॉमिनल वेज रेट क्या हो जाएगा, W1 से 2W1 हो जाएगा। तो जब 2W1 हो जाएगा ना, तो आपका ये कर्व जो है ना, ये ऊपर की ये मूवमेंट, यहाँ से मूवमेंट सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी, सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी, इस पॉइंट की तरफ आ जाएगी। इसी यहाँ से सप्लाई इसी सप्लाई कर्व पे ऊपर चलते जाए, यहाँ आ जाएगी और डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी, या इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट पर हम इक्विलिब्रियम में दोबारा आ जाएंगे। तो जब दोबारा आ गए तो एम्प्लॉयमेंट कितनी हो गई, N1, वही N1 एम्प्लॉयमेंट है। और रियल वेज रेट क्या हो गया, रियल वेज रेट वही हो गया, इसी पे रियल वेज रेट कितना हो गया, W1/2P1, 2 कैंसिल हो गया, वही वो W1/P1 है, रियल वेज रेट वही है। फर्ज करते तीसरी दफ़ा प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो तीसरी दफ़ा क्या हो जाएगा, डिमांड में इजाफा हो जाएगा, रियल वेज रेट कम हो जाएगा, ठीक है। रियल वेज रेट फिर फर्म को पता, इसको पता होगा लेबर सप्लाई, लेबर को वो क्या कर देंगे, वो सप्लाई कम कर देंगे, तो अगेन एम्प्लॉयमेंट यहाँ N1 तक आ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट वही N1। तो रियल वेज रेट क्या हो जाएगा, 3/1 वही, ये 3 के साथ कैंसिल, वही W1/P1 है। तो रियल वेज रेट में प्राइसेस बढ़ने से न रियल वेज रेट बढ़ती हैं और ना एम्प्लॉयमेंट में कोई इफेक्ट आता है। जब एम्प्लॉयमेंट में इफेक्ट नहीं आता, तो ऊपर चले जाएं, एम्प्लॉयमेंट वही रहती है, तो आपकी नेशनल इनकम भी वही रहेगी, ठीक है। वही नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं होती तो आपकी नेशनल इनकम भी चेंज नहीं होगी। तो इसलिए क्वेश्चन है कि डज प्राइसेस चेंज रियल वेरिएबल लाइक रियल वेज रेट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द क्लासिकल मॉडल और नॉट। इट डज नॉट अफेक्ट द रियल वेरिएबल in classical model, neither it affect the wage rate nor it affect the employment level in the classical model, ठीक है। न रियल वेज रेट इफेक्ट, न एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट होती है और न नेशनल इनकम। एंड यहाँ पर नेशनल इनकम हम भूल गए हैं, एंड नीदर नेशनल इनकम, अच्छा नीदर नेशनल इनकम भी चेंज नहीं होती। प्राइसेस क्लासिकल कहते हैं, ये क्लासिकल, ये जनरल नहीं है। अच्छा, ये बात जनरल नहीं है कि ये बस प्राइसेस इफेक्ट नहीं करती, नहीं जी, प्राइसेस इफेक्ट करती है, लेकिन क्लासिकल थ्योरी में ये है कि क्लासिकल थ्योरी में रियल वेज रेट को, रियल एम्प्लॉयमेंट को, एम्प्लॉयमेंट रियल ही होती है, नेशनल इनकम को इफेक्ट नहीं करती। और इसको हम कहते हैं क्लासिकल डायकॉटमी। इसको क्या कहते हैं, क्लासिकल डायकॉटमी। क्लासिकल डायकॉटमी ये है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि रियल वेरिएबल चेंजेस रियल, ठीक है, रियल वेरिएबल चेंज रियल वेरिएबल्स, नॉमिनल वेरिएबल डज नॉट चेंज रियल वेरिएबल। नॉमिनल वेरिएबल क्या होते हैं, जो मॉनेटरी टर्म्स में हो, ठीक है। प्राइसेस और मनी सप्लाई जो है वो कहते हैं कि दिस इज नॉमिनल वेरिएबल्स।
तो वो अफेक्ट नहीं करते रियल वेज रेट को, एम्प्लॉयमेंट को, नेशनल इनकम को। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो हमारा रिवीजन हो गई इसकी। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ पर चूंकि प्राइसेस इफेक्ट नहीं करती, देखो प्राइसेस यहाँ देखें थोड़ी सी, प्राइसेस भी वन थी तो एम्प्लॉयमेंट वही है, एम्प्लॉयमेंट वही है तो फिर नेशनल इनकम भी वही होगी। प्राइसेस टू भी वन हो गई, एम्प्लॉयमेंट वही है, नेशनल इनकम भी वही होगी, पुरानी होगी। प्राइसेस थ्री भी, तो प्राइसेस बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम, यानी प्राइसेस भी वन हो, एम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं होती तो नेशनल इनकम भी चेंज नहीं होगी, वही वन ही रहेगी। प्राइसेस दुगनी हो गई तो नेशनल इनकम भी वही होगी, प्राइसेस तीन गुना हो गई तो नेशनल इनकम भी होगी। इसलिए इन पॉइंट्स को मिलाएं तो ये है एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन द क्लासिकल मॉडल। सो क्लासिकल मॉडल में एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इधर देखें एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है ये